क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारी एनर्जी, ये सब एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपने विचारों की कंपन यानी वाइब्रेशन से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? जी हां, इस दुनिया में सब कुछ वाइब्रेशन है। आप, मैं, ये आवाज, ये हवा, सब कुछ लगातार हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और यही वाइब्रेशन ही है जो हमारी हकीकत को बनाता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसा नियम है जो कहता है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब एक एनर्जी है और वही एनर्जी आपकी जिंदगी को आकर्षित करती है। यानी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ही आएगा। केल्विन डब्ल्यू नेथन की ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी पर ला सकते हैं जहां पर सक्सेस, प्यार, शांति और तरक्की मौजूद है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल करके हम अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक माइंड शिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल है जो आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन की इस पॉजिटिव और पावरफुल यात्रा को आपके अपने चैनल वन ज्ञान के साथ। चैप्टर 1, सब कुछ वाइब्रेशन है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। अचानक आप उस झील में एक छोटा सा कंकड़ फेंकते हैं। उस कंकड़ से जो लहरें उठती हैं वो पानी की सतह पर फैलती जाती हैं, दूर तक। ठीक इसी तरह हमारी सोच, भावना और ऊर्जा भी एक वाइब्रेशन पैदा करती है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन हमें बताते हैं कि ये ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थों से नहीं बना है, बल्कि ऊर्जा से बना है। और हर चीज, चाहे वो कोई वस्तु हो, विचार हो, भावना हो या व्यक्ति, सब कुछ लगातार हिल रहा है, कंपन कर रहा है। यानी सब कुछ वाइब्रेटिंग एनर्जी है। हमारे विचार, कंपन, वाइब्रेशन। जब आप सोचते हैं तो वो सोच भी एक तरह की एनर्जी है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। अगर आप डर, चिंता या गुस्से से भरे हुए हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है। लेकिन अगर आप प्रेम, खुशी और विश्वास से भरे हुए हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। जैसी वाइब्रेशन वैसी हकीकत। ऑथर कहते हैं कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते और महसूस करते हैं, आप उसी तरह की परिस्थितियों और लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। यानी अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही पॉजिटिव चीजें भेजता है। लेकिन अगर आपकी सोच निगेटिव है तो नेगेटिव वाइब्रेशन से वैसी ही घटनाएं जन्म लेती हैं। ये बात सुनने में जादू जैसी लग सकती है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। एग्जाम्पल, कभी नोटिस किया है जब आप सुबह उठते ही किसी बुरी खबर या बुरे मूड में होते हैं तो पूरा दिन कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है, और वहीं जब आप अच्छे मूड में दिन की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ स्मूथली होता है। यही है वाइब्रेशन का कमाल। आप अपने वाइब्स खुद चुनते हैं। चैप्टर 1 की सबसे पावरफुल बात यह है कि आप अपने वाइब्स खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने विचारों और भावनाओं को ऐसा बनाना है जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे। ये सब आपकी माइंडसेट से शुरू होता है। आप जैसे सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे, जैसे महसूस करेंगे वैसे ही वाइब्स देंगे, और जैसे वाइब्स देंगे वैसे ही रिजल्ट पाएंगे। टिप्स फ्रॉम द चैप्टर 1। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं ऊर्जा हूं और मैं आज हाई वाइब्स पर हूं। 2। गुस्से, डर और चिंता से खुद को तुरंत बाहर निकालो। डीप ब्रीदिंग करो, म्यूजिक सुनो या कुछ पॉजिटिव सोचो। 3। अपने आसपास की एनर्जी को नोटिस करो। कौन सी चीजें या लोग तुम्हारी वाइब्रेशन को गिरा रहे हैं और किन से बढ़ रही है। चैप्टर 2। वाइब्रेशन और अट्रैक्शन का रहस्य। वाइब्रेशन क्रिएट्स अट्रैक्शन। अब तक आप समझ चुके हैं कि हमारे विचार और भावनाएं वाइब्रेशन पैदा करती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ये वाइब्रेशन हमारी जिंदगी में क्या लाता है, और इसका जवाब है अट्रैक्शन यानी आकर्षण। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ है। बहुत लोग सिर्फ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जो सोचो वही मिलेगा, कशिश रखो और सब कुछ खींच लो। पर असली खेल तो वाइब्रेशन का है। आप जो वाइब्रेट करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आप एक मैग्नेट हैं, लेकिन कैसे? आपकी बॉडी, माइंड और आत्मा, सब कुछ एनर्जी है, और ये एनर्जी एक खास तरंगों, फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। अब जिस तरंग पर आप होंगे
ब्रह्मांड भी उसी तरंग की चीजों को आपकी ओर भेजेगा। सोचो, अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है, तो आप खुद को घटिया फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो और उसी वाइब्रेशन के कारण आप ऐसी ही परिस्थितियां बार बार अनुभव करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो, मैं समृद्ध हूं, मैं लायक हूं, मेरी जिंदगी सुंदर है, तो आपकी वाइब्स बदल जाती है और ब्रह्मांड आपकी सोच के अनुसार वैसा ही रिएक्ट करता है। अट्रैक्शन होता है एक्शन से नहीं, वाइब्रेशन से। हम ये सोचते हैं कि बस मेहनत करोगे, दौड़ते रहोगे तो सब मिल जाएगा, लेकिन केल्विन कहते हैं, पहले अपने वाइब्रेशन को ट्यून करो, तब मेहनत भी फल देगी, रास्ते भी खुलेंगे, लोग भी मदद करेंगे। विजुअलाइजेशन बाशिन वाइब्रेशनल प्रोग्रामिंग। विजुअलाइज करने का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं होता, ये एक मेंटल वाइब्रेशन है। जब आप अपनी सफलता, अपने लक्ष्यों को महसूस करते हुए कल्पना करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं कि यही चाहिए। चैप्टर 2 से एक्शन टिप्स। 1. हर दिन 5 मिनट बैठकर अपनी लाइफ को वैसे विजुअलाइज करो जैसे आप उसे जीना चाहते हो। 2. एफर्मेशंस बोलो, बार बार, पूरे विश्वास से। 3. जब भी किसी निगेटिव सोच या डर का ख्याल आए, उसे पकड़ो, पहचानो और पॉजिटिव में बदल दो। एक पावरफुल एफर्मेशन, मैं वही वाइब्रेशन बनता जा रहा हूं जो मेरे सपनों को सच करने के लिए जरूरी है। ब्रह्मांड मेरी ऊर्जाओं को महसूस कर रहा है और हर दिन मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। चैप्टर 3, अपनी वाइब्रेशन को रोजाना ऊंचा कैसे रखें। डेली वाइब्रेशनल मास्टरी। अब तक आपने समझा कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे वाइब्रेशन को तय करती हैं और वही वाइब्रेशन हमारी लाइफ की क्वालिटी को। लेकिन अब सवाल है, इस वाइब्रेशन को रोज कैसे हाई रखें? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कोई बात बुरी लगती है तो कभी कोई डर सताने लगता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। एनर्जी हाइजीन। अपने मन की सफाई जरूरी है। जैसे हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे ही रोज हमें अपनी एनर्जी को भी साफ करना होता है। क्योंकि दिन भर में कई बार हम दूसरों की नेगेटिव बातें, डर, गुस्सा, तनाव से प्रभावित हो जाते हैं और हमारी वाइब्रेशन गिर जाती है। तो क्या करें? स्टेप 1, सुबह की शुरुआत इनर वाइब से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ना देखें। सबसे पहले 5 मिनट आंख बंद करके गहराई से सांस लें और सोचें, मैं ऊर्जा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं पॉजिटिव हूं। ये आपकी वाइब्रेशन को दिन भर के लिए सेट कर देगा। स्टेप 2, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का डेली डोज। हर दिन कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं मैग्नेटिक हूं, मेरे विचार मेरी शक्ति हैं, ब्रह्मांड हमेशा मेरी मदद कर रहा है। फिर 2 मिनट आंखें बंद करके अपने ड्रीम लाइफ को देखो, महसूस करो, विजुअलाइज करो जैसे वो सब पहले से तुम्हारे पास है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई पर रखेगा। स्टेप 3, म्यूजिक, नेचर और साइलेंस। पॉजिटिव म्यूजिक सुनो। हर दिन थोड़ा सा समय प्रकृति में बिताओ। पेड़, पौधे, आसमान, सूरज, ये सब बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं। और कभी कभी सिर्फ शांत बैठो खुद के साथ। इमोशनल रीसेट बटन। जब लो फील करें तब क्या करें? हम सब कभी ना कभी लो महसूस करते हैं और ये नॉर्मल है, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। केल्विन कहते हैं कि जैसे ही आप महसूस करें कि एनर्जी गिर रही है, अपने मन से बात करो, मैं जानता हूं ये अस्थायी है, ये बस एक थॉट है। किसी पॉजिटिव चीज पर ध्यान दो, म्यूजिक, मोटिवेशनल वीडियो या किसी प्यारे मोमेंट की याद। एक पावरफुल डेली रिचुअल, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। जो आज अच्छा हुआ, जो आपने सीखा और जो है आपके पास। कृतज्ञता आपकी वाइब्रेशन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाती है। चैप्टर 3 का मंत्र। अगर आप अपने वाइब्स को रोज सही रखेंगे तो आपकी लाइफ खुद ब खुद सही होती जाएगी। आप क्रिएटर हैं और वाइब्रेशन आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर है। चैप्टर 3, अपनी वाइब्रेशन को रोजाना ऊंचा कैसे रखें। डेली वाइब्रेशनल मास्टरी। अब तक आपने समझा कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे वाइब्रेशन को तय करती हैं और वही वाइब्रेशन हमारी लाइफ की क्वालिटी को। लेकिन अब सवाल है, इस वाइब्रेशन को रोज कैसे हाई रखें? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कोई बात बुरी लगती है तो कभी कोई डर सताने लगता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं,
ये एक डेली प्रैक्टिस है। एनर्जी हाइजीन। अपने मन की सफाई जरूरी है। जैसे हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे ही रोज हमें अपनी एनर्जी को भी साफ करना होता है। क्योंकि दिन भर में कई बार हम दूसरों की नेगेटिव बातें, डर, गुस्सा, तनाव से प्रभावित हो जाते हैं और हमारी वाइब्रेशन गिर जाती है। तो क्या करें? स्टेप 1, सुबह की शुरुआत इनर वाइब से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ना देखें। सबसे पहले 5 मिनट आंख बंद करके गहराई से सांस लें और सोचें, मैं ऊर्जा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं पॉजिटिव हूं। यह आपकी वाइब्रेशन को दिन भर के लिए सेट कर देगा। स्टेप 2, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का डेली डोज। हर दिन कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं मैग्नेटिक हूं, मेरे विचार मेरी शक्ति हैं, ब्रह्मांड हमेशा मेरी मदद कर रहा है। फिर 2 मिनट आंखें बंद करके अपने ड्रीम लाइफ को देखो, महसूस करो, विजुअलाइज करो जैसे वो सब पहले से तुम्हारे पास है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई पर रखेगा। स्टेप 3, म्यूजिक, नेचर और साइलेंस। पॉजिटिव म्यूजिक सुनो। हर दिन थोड़ा सा समय प्रकृति में बिताओ। पेड़ पौधे, आसमान, सूरज, ये सब बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं। और कभी कभी सिर्फ शांत बैठो खुद के साथ। इमोशनल रीसेट बटन। जब लो फील करें तब क्या करें? हम सब कभी ना कभी लो महसूस करते हैं और ये नॉर्मल है, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। केल्विन कहते हैं कि जैसे ही आप महसूस करें कि एनर्जी गिर रही है, अपने मन से बात करो, मैं जानता हूं यह अस्थायी है, यह बस एक थॉट है। किसी पॉजिटिव चीज पर ध्यान दो, म्यूजिक, मोटिवेशनल वीडियो या किसी प्यारे मोमेंट की याद। एक पावरफुल डेली रिचुअल, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। जो आज अच्छा हुआ, जो आपने सीखा और जो है आपके पास। कृतज्ञता आपकी वाइब्रेशन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाती है। चैप्टर 3 का मंत्र। अगर आप अपने वाइब्स को रोज सही रखेंगे तो आपकी लाइफ खुद ब खुद सही होती जाएगी। आप क्रिएटर हैं और वाइब्रेशन आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर है। चैप्टर 4, दूसरों की एनर्जी से खुद को कैसे बचाएं। प्रोटेक्टिंग योर वाइब्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनर्जी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एकदम खुश थे, पॉजिटिव महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी खास व्यक्ति से मिलते हैं या किसी भीड़ में जाते हैं, आपका मूड अचानक डाउन हो जाता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह सब होता है दूसरों की वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस चैप्टर में कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से ही नहीं जीते, बल्कि दूसरों की वाइब्रेशन भी हमें प्रभावित करती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों की निगेटिव एनर्जी से कैसे बचाएं। एनर्जी एक्सचेंज। जब 2 लोग मिलते हैं, सिर्फ बातें नहीं, कंपन भी बदलते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्स भी आपस में टकराती हैं। अगर सामने वाले की एनर्जी लो है, जैसे कि वो दुखी, गुस्से में या तनाव में है, तो वो आपकी एनर्जी को भी खींच सकती है। सो, हाउ टू प्रोटेक्ट योर वाइब्स। स्टेप 1, ऑरा शील्ड विजुअलाइजेशन। खुद को सुरक्षित रखो। हर दिन सुबह या जब भी भीड़ में जाना हो, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी की ढाल है। वो ढाल आपकी पॉजिटिव एनर्जी को अंदर रखती है और दूसरों की नेगेटिविटी को बाहर। ये आपकी एनर्जी बॉडी का सुरक्षा कवच है। स्टेप 2, एनर्जी अवेयरनेस। जानो कि कौन आपकी ऊर्जा को गिरा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप एनर्जी ड्रेनर्स कह सकते हैं। उनसे मिलते ही आप थका हुआ, भारी और उलझन भरा महसूस करने लगते हैं। केल्विन कहते हैं, उन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है जो बार बार आपकी वाइब्स को गिराते हैं। और अगर दूरी नहीं बना सकते तो मेंटल बाउंड्रीज बनाओ। स्टेप 3, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। जमीन से जुड़ो, नेगेटिव एनर्जी बहा दो। हर दिन थोड़ा समय ऐसे कामों में बिताओ जो तुम्हें जमीन से जोड़ते हैं। नंगे पांव घास पर चलना, मिट्टी में पौधा लगाना या बस ध्यान, मेडिटेशन करना। ये आपकी एनर्जी को साफ करता है और दूसरों की वाइब्स का असर कम करता है। एम्पैथ्स का ध्यान रखें। अगर आप सेंसिटिव सोल हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर किसी का दुख झेल लेते हैं, दूसरों की भावनाएं तुरंत पकड़ लेते हैं, तो आपको डबल सुरक्षा की जरूरत है। केल्विन कहते हैं कि एम्पैथ्स को रोज एनर्जी क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। सादा तरीका, दिन के अंत में गुनगुने पानी से हाथ मुंह धोते हुए मन में बोलो, जो भी ऊर्जा मेरी नहीं थी वो अब बह चुकी है, मैं अब खुद में लौट आया हूं। चैप्टर 4 का मंत्र।
दूसरों की वाइब्रेशन को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने भीतर जगह मत दो। अपनी ऊर्जा को संभालना आत्म प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। चैप्टर 5 अंतिम अध्याय। अपने वाइब्रेशन को लक्ष्यों से कैसे जोड़ें। ट्यून योर वाइब्स टू योर ड्रीम्स। अब तक आपने जाना कि वाइब्रेशन क्या है, कैसे ये हमारी सोच, भावनाओं और रियलिटी को प्रभावित करता है, और कैसे दूसरों की एनर्जी से खुद को सुरक्षित रखना है। लेकिन इस सफर का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है अपने वाइब्रेशन को अपने सपनों, लक्ष्यों और इरादों के साथ ट्यून करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। उसे महसूस करना होता है, उसमें जीना होता है और अपनी पूरी ऊर्जा उसी फ्रीक्वेंसी पर लानी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका सपना पहले से मौजूद है। केल्विन कहते हैं, आपका सपना एक रियलिटी है, बस एक अलग फ्रीक्वेंसी पर। आपका काम है उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना। स्टेप 1 क्लियर इंटेंशन। क्या आप सच में जानते हैं कि आपको क्या चाहिए? सपनों को क्लियर करें। धुंधले सपने धुंधली रियलिटी लाते हैं। हर दिन खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए, और फिर उसी भावना में जीना शुरू करें। स्टेप 2 लाइव एज इफ, जैसे सपना सच हो चुका है। जब आप उस एनर्जी में रहते हैं जैसे कि आपका सपना पहले ही सच हो चुका है, तो आप उस वाइब्रेशन पर खुद को ट्यून कर लेते हैं। उदाहरण, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हर दिन खुद को एक समृद्ध इंसान की तरह महसूस करें। पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचें, खुद को योग्य मानें। स्टेप 3 इंस्पायर्ड एक्शन। हाई वाइब्रेशन से लिया गया एक्शन केवल एक्शन नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन जरूरी है। यानी जब आप अंदर से एक्साइटेड हों, आपकी आत्मा बोले, यस, यही करना है, तब किया गया काम सबसे ज्यादा असरदार होता है। फाइनल टिप्स। विजन बोर्ड बनाएं, जहां आपके सारे सपने विजुअल रूप में हों। हर दिन उसे देखें और उसकी फीलिंग को महसूस करें। डाउट्स और नेगेटिविटी को पकड़ते ही बदलें, मैं कर सकता हूं उसे। चैप्टर 5 का मंत्र। आपके सपने तभी साकार होंगे जब आपकी ऊर्जा उनसे मेल खाएगी। इसलिए सोचो नहीं, महसूस करो। डर नहीं, विश्वास लाओ। वाइब्रेशन ही सब कुछ है।